अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये हमारा पार्ट 4 है ईस्ट मॉड्यूल 3 यूनिट 1 पार्ट 4। इससे पहले यूनिट 1 के बारे में तमाम डिटेल जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में डिस्कस हो चुकी है। कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम इसी यूनिट को आज कवर कर लें। तो इस पेज पे जो बताया जा रहा है वो है टीचिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। यहाँ पे बेसिकली आपको 2 टीचर्स का टीचिंग मेथड का कंपैरिज़न बताया गया है। ये उन दोनों का ऑडियो इंटरव्यू है। हम उनका पीडीएफ देखते हैं, क्योंकि जो इन्होंने बात यहाँ पे ऑडियो में की है वही पीडीएफ दिया हुआ है, और हम देखते हैं कि क्या टीचर 1 का टीचिंग मेथड ज़्यादा अच्छा है या टीचर 2 का टीचिंग मेथड ज़्यादा अच्छा है। और क्या हम बज़ाते खुद एक टीचर 1 के टीचिंग मेथड को फ़ॉलो कर रहे हैं या टीचर 2 के। अभी पीडीएफ को देख लेते हैं, इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 टीचर्स का हमारे पास जो है ना कंपैरिज़न दिखाया गया है टीचिंग मेथड का। टीचर 1 ये कहते हैं कि जब मैं वोकैबुलरी टीच करती हूँ, तो मैं नया वर्ड जो है वो लिखती हूँ बोर्ड पे, फिर उसकी ट्रांसलेशन बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है, फिर लर्नर उसको कॉपी करता है किताब में। और इसी तरह जब मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ, लाइक नाउन का कॉन्सेप्ट है, प्रोनाउन का एडजेक्टिव है या डायग्राफ है या व्हाट्सएवर, तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ग्रामर का क्या पोर्शन है और इसकी एग्जांपल क्या है। टीचर बच्चे उसको कॉपी कर लेते हैं। टीचर 2 का मेथड, हालांकि टीचर 1 का मेथड भी इफ़ेक्टिव है, बट 2 का ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर हम उसको देखेंगे। कि वोकैबुलरी में और ग्रामर में वो कहते हैं मैं पिक्चर्स यूज़ करती हूँ। आई यूज़ डिफरेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द स्टोरी, फ्रॉम द बुक और फ्रॉम द नॉर्मल डे रूटीन लाइफ टू हेल्प लर्नर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग, ताकि बच्चे को प्रॉपरली मतलब पहले समझ आए जो मैं बोल रहा, जो जो भी नया वर्ड या ग्रामर सिखाई गई है। बाज़ औक़ात उसकी ट्रांसलेशन बतानी पड़ती है तो बताती हूँ। इसी तरह ये देखते हो कि बच्चों की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, कि न्यू वर्ड जो उन्होंने सीखा है आया कि उसको प्रॉपर प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो इस वर्ड्स को किस तरीके से कहीं पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, सो एंड सो फॉर। एक्टिविटी जो टेक्स्ट बुक की है वो भी परफॉर्म करती हैं, और बाकी स्पीकिंग और राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाती हैं कि जो भी नया वर्ड या नई ग्रामर पढ़ाई जाती है तो उसकी डायलॉग्स वगैरह की जिस तरह बुक में एक्सरसाइज हैं वो करवा देती हैं, और मज़ीद मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाती हैं। अब दोनों टीचर्स का मेथड है, टीचर 2 का मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन हमने ये देखना है क्या हम टीचर 1 या टीचर 2 इनमें से किसी एक के भी मेथड को फॉलो करते हैं या नहीं करते। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारी क्विज़ है। ये हमने पीडीएफ देख लिया है, अब हमारी क्विज़ है, इसको देखते हैं। ये आपने परफॉर्म करनी है ऑब्वियसली। दो में एक सवाल एक क्वेश्चन लाजमी ठीक करना है आउट ऑफ 2, और मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट्स हैं। इसको ओपन करते हैं। पहला सवाल है, डू बोथ टीचर गिव्स लर्नर द इंफॉर्मेशन दे नीड अबाउट लैंग्वेज। यस, दोनों का मेथड ठीक है। दोनों ने बेसिक इंफॉर्मेशन दिया अबाउट द वोकैबुलरी एंड ग्रामर। विच लेसन साउंड मोर हेल्पफुल। टीचर 2 का लेसन हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि उन्होंने इन डेप्थ प्रॉपर लैंग्वेज एनालिसिस के बाद लेक्चर डिलीवर किया। आंसर को सबमिट करते हैं। दोनों सवाल हमारे ठीक हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगेन आपने ये बैक का बटन यूज़ करना है, या ये आप फिर इस बैक के बटन को यूज़ कर लेंगे, जैसे भी। इसके बाद पास फॉर थॉट ये है कि क्या आप टीचर 1 या टीचर 2 में से किसी के मेथड को यूज़ करते हैं, या इनमें से दोनों में से कोई मेथड यूज़ नहीं करते। तो बहरहाल आप कोशिश करें कि आप ये बेहतर तरीका इस तरीके से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, इस पेज पे 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए गए जिसकी वजह से टीचर 2 का लेक्चर ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, कि न्यू न्यू लैंग्वेज भी हमने सीखी और उससे कम्युनिकेट भी कर सके। सबसे पहला जो टीचर 2 ने काम किया था, प्रोवाइडिंग अ कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड बताया था कि सपोज़ कोई न्यू वोकैबुलरी दे रहे हैं तो बताया था चैप्टर में से या स्टोरी में से या बुक में से समझाया कि जी देखें ये वर्ड यहाँ पे भी इस्तेमाल हुआ हुआ है स्टोरी में, तो ये इस सिचुएशन को शो करने के लिए यूज़ हुआ है। बैकग्राउंड जब आप देते हैं ना किसी वर्ड का या कॉन्सेप्ट देते हैं, थ्रू पिक्चर देते हैं, विजुअलाइजेशन पूरी करवाते हैं कि बेसिकली वो वर्ड है क्या चीज़ और वो किस सिचुएशन में यूज़ हो रहा है, तो लॉन्ग लास्टिंग जो है वो बच्चा उस लफ्ज़ को याद रखता है। या इसी तरह गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट लैंग्वेज टू सपोर्ट कम्युनिकेशन। तो इसके अलावा टीचर ने ये भी कोशिश की कि एक तो प्रॉपर वो समझे,
आफ्टर गिविंग द कॉन्टेक्स्ट, फिर प्रॉपर प्रोनाउंस करें और उसको पता हो कि इस नई ग्रामर को या नई वोकेबलरी को कहाँ पे यूज़ करना, एंड दैट इज़ कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस। ये बहुत लैग करता है हमारे स्कूलों में कि बच्चों को इवन जो सिंपल डायलॉग्स एक्सरसाइज में गिवन होते हैं उसकी भी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। अगर कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस नहीं है बच्चों को, स्पीकिंग की, राइटिंग की, बच्चों को जब तक नहीं कहा जाता कि चलें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड जस्ट यूज़ 2 और 3 सेंटेंस विद ईच अदर, चाहे आप इवन इनिशियली लिख के दे दें वो सेंटेंस, जब तक स्पीकिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक खुद पे से राइटिंग करने की प्रैक्टिस नहीं होगी, आप न्यू लैंग्वेज स्पेशली इंग्लिश को नहीं समझा पाएंगे। इस पेज के नीचे भी फिर हमारे पास एक ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस है, क्विज़ है, जो कि आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इसको हम क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे टोटल 3 अटैम्प्ट्स अलाउड हैं, मैक्सिमम मिनिमम 2 मार्क्स लेने हैं। 3 में से 3 सवाल होंगे, 2 कम से कम ठीक होने चाहिए। अपने टेस्ट को कंटिन्यू करते हैं, क्लिक करते हैं। ये हमारे पास 3 सवाल हैं। विच ऑप्शन डिस्क्राइब्स एन इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट मीन्स टोटल बैकग्राउंड, टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ड। तो वो कहते हैं अगर वर्ड कैट है तो किस तरीके से उसका बैकग्राउंड प्रॉपर दे सकते हैं। शो अ पिक्चर ऑफ अ कैट एंड आस्क लर्नर व्हाट इज़ दिस, आस्क लर्नर टू राइट स्टोरी अबाउट अ कैट। बेटर ये है कि अगर आप पिक्चर बता देंगे तो उस वर्ड कैट का प्रॉपर कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों के पास। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। वो था विच ऑप्शन डिस्क्राइब इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब समटाइम्स। समटाइम्स जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन, जो एग्जांपल यहाँ पर है, ये जो आई समटाइम्स हैव चिकन फॉर डिनर, ये ज़्यादा ऑप्शन है। बाकी टीचर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑप्शन डिस्क्राइब एन इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस ऑफ कैन। मतलब अगर आपने कैन की इंफॉर्मेशन देनी कि हमने कहाँ पे ये इस्तेमाल करना है कैन को, तो आप ये वाला सवाल पूछ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आस्क लर्नर टू राइट 3 थिंग्स दे कैन डू। इस तरीके से आप बता सकते हैं जिस काम को आप कर सकते हैं, उसके लिए उर्दू में हम कर सकते का कौन वर्ड इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में हम कैन का यूज़ करते हैं। अगले ये हमारा कंप्लीट हो गए तीनों क्विज़, और ये मैंने सोल्यूशन इधर दिखाया हुआ है। ये तीनों करेक्ट ऑप्शंस हैं। ये करने के बाद आपके पास जो ग्रेड बनेगा 3 आउट ऑफ 3 ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारी क्विज़ कंप्लीट हो गई है। फीडबैक है, इसको पढ़ लीजिएगा कि कोई एक सिंगल कि सिर्फ हम ये नहीं कि बस यही बेस्ट वे कोई इंट्रोड्यूस करने का, आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है किस तरीके से आप प्रॉपरली वोकेबलरी के लैंग्वेज की वोकेबलरी या ग्रामर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। अप्लाइंग इन योर ऑन। जब आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो अगेन इन तीन फैक्टर्स को आपने दिमाग में रखना है, इसके मुताबिक अपने लेसन को प्लान करना है। अगले पेज की तरफ चलते हैं। इस पेज पे हम इस पूरे चैप्टर की समरी देख लेते हैं। हमने इस यूनिट में ये समझा है कि कितना इम्पोर्टेंट है ये फोकस करना कि आप वोकेबलरी और क्या ग्रामर सिखाना चाह रहे हैं। पहले आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप बच्चों को आज सिखाना क्या चाह रहे हैं। फिर आप एक्सप्लोर करेंगे कि आपके पास टेक्स्ट बुक में क्या क्या एक्टिविटीज़ दी हैं बच्चे को हेल्प। अच्छा, फिर हमने ये देखा कि किस तरह टेक्स्ट बुक की एक्टिविटीज़ हेल्प करती है लर्नर को उन स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए, वोकेबलरी और ग्रामर के स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए, कि किस तरीके से वो इजीली समझ सकते हैं। थर्ड, हमने देखा कि ग्रामर सिखाने से पहले कम लर्नर को क्या नॉलेज देनी है। आपने उसको कॉन्टेक्स्ट बताना है और बताना है कि ये किन सिनेरियो में ये वोकेबलरी या ग्रामर यूज़ कर रहे हैं। देन एनालाइज करेंगे ग्रामर एंड वोकेबलरी को अगेन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं। एंड आइडेंटिफाई की फीचर्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, जो जिसकी अभी रिफ्लेक्शन की है। आगे अगले पेज पे मूव करते हैं। एक्शन पॉइंट में इस पेज में ये बताया गया कि ये सारा कुछ पढ़ने के बाद, चेकलिस्ट के बाद, ये सारे फीचर्स पढ़ने के बाद आप अब अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो बहरहाल दीज आर द एक्शन पॉइंट कि आई वांट टू इम्प्रूव दिस, और दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू मी बिकॉज ये आपकी अपनी सेल्फ जजमेंट है कि बीइंग अ टीचर अब मैं किस तरीके से ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज़ आवर फाइनल क्विज़। ये हमारी फाइनल क्विज़ है और मैं इस क्विज़ को ज़रा ओपन कर दूँ।
अच्छा, ये मैं बताता चलूँ, जो फाइनल क्विज़ है ना यूनिट 1 का, इसकी सिर्फ एक ही अटैम्प्ट है। अगर ये एक अटैम्प्ट आपसे गलत हो गई, फिर आपको री अटैम्प्ट की इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगी। तो आपने फाइनल जो क्विज़ है इसको बड़े तसल्ली से सॉल्व करना है, इसको देख के कि कौन सी ऑप्शन ठीक है, कौन सी गलत है। और देन क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा इसको कर दिया क्विज़ को और वो आपका गलत हो गया, फिर आपका सर्टिफिकेट जनरेशन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए फ़ाइनल क्विज़ की अटैम्प्ट ही सिंगल है, ये ज़हन में रखना है। और फाइनल क्विज़ को हम देख लेते हैं उसमें क्या क्वेश्चन पूछे हैं और उनके एक्यूरेट जवाब क्या हैं। ये क्विज़ क्योंकि पहले से सॉल्व की हुई है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें इस क्विज़ को सॉल्व करके 4 आउट ऑफ 4 हैं। इस क्विज़ में सवालात क्या हैं उसको देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ये एक्यूरेट रिव्यू है कि इसके क्या एग्जैक्ट जवाब होंगे हर सवाल के, इसको रिव्यू करते हैं। और ये एक्यूरेट सोल्यूशन है ये सबका। लर्नर नीड टू प्रैक्टिस न्यू वोकेबलरी एंड ग्रामर थ्रू स्पीकिंग एंड राइटिंग। यस, इसको आप ट्रू करेंगे। सेकंड वन इज़ यूजिंग कैपिटलाइजेशन एंड पंक्चुएशन इज़ नॉट इंक्लूडिंग इन नेशनल करिकुलम। ये गलत है, नेशनल करिकुलम ने इसको इंक्लूड किया हुआ। इवन हमारी बुक्स में इससे रिलेटेड कई एक्सरसाइज हैं। थर्ड क्वेश्चन है एनालाइजिंग द ग्रामर ऑफ वोकेबलरी दे आर गोइंग टू टीच कैन हेल्प टीचर एंटिसिपेट प्रॉब्लम लर्नर माइट हैव। यस, अगर आप एक दफ़ा पहले एनालाइज कर लेंगे कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, तो फिर वो आपसे पहले से आपको आइडिया हो जाएगा, एंटिसिपेट कर लेंगे कि लर्नर को क्या क्या मुश्किलात इसमें आ सकती हैं। क्वेश्चन 4 है कि डेवलपिंग वोकेबलरी एंड ग्रामर हेल्प्स लर्नर विद आवर 4 लैंग्वेज स्किल रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। यस, ये ट्रू है। तो बहरहाल आपने ये फाइनल क्विज़ जो है इनके जवाब, पहला ट्रू है, सेकंड वन इज़ फॉल्स, थर्ड वन इज़ ट्रू एंड फोर्थ वन इज़ ट्रू एज वेल। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। बाकी इंशाल्लाह ताला यूनिट 2 को, जो हमारा इसके बाद आएगा, दैट इज़ यूनिट 2, इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।